नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 4600 ग्रेड पे की जो जॉब जितनी भी होती है, आपकी एएसओ आप कह लो, आप इंस्पेक्टर कह लीजिए, ठीक है। इन सभी ग्रेड पे में आपकी सैलरी कितनी बनती है और ये जो मैं आप सभी के सामने जो लेकर के आया हूँ सैलरी स्लिप, वो आप सभी की है एक्स सिटी में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह की सिटी होती है, एक्स, वाई एंड जेड। अंतर क्या होता है टीपीटीए और टीए, मतलब जो टीए जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके ऊपर कहीं कहीं भी टीपीटीए मिलती है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ आपको ये आप देख लें कि आपके एचआरए में जो है वो डिफरेंस होती है, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे डिफरेंस होती है, ठीक है। एक्स वाई जेड में, एक्स में आपकी 27% एच आर ए मिलती है, वाई वाले में 18% आपकी एच आर ए है और जेड वाले में है 9%। हो सकता है नेक्स्ट ईयर डी ए जब भी क्रॉस कर जाए तो आप सभी का जो सबसे पहले एच आर ए जो है चेंज हो जाएगी। सबसे पहले जेड सिटी में 10%, वाई सिटी में 20% और एक्स सिटी में 30% होने की संभावना है, ठीक है। ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि 4% डी ए आप सभी का जनवरी में ही बढ़ जाए, तो शायद 50 क्रॉस कर जाए। अभी जो कि आप सभी का डी ए जो कि है 46% है, तो इसलिए सैलरी कुछ इस तरह से आप सभी के सामने रहने वाली है। मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चल रहा हूँ, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के सामने। तो ये जो कि है सैलरी स्लिप है आप सभी का नवंबर मंथ का। आप यहाँ पे पीरियड देख सकते हैं, फर्स्ट 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का, ठीक है। तो ये कुछ सैलरी स्लिप इस तरह से है। अभी मैं आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बेसिक होती है 44,900। अगर आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो आप सभी का 4600 ग्रेड पे में यही आपका बेसिक होने वाला है, 44,900। और आपकी जैसे जैसे आप 1 साल कंप्लीट हो जाता है या 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं 1 जुलाई या 1 जनवरी को, तो आपको अगला बेसिक जो है 3% इंक्रीमेंट के साथ में मिलने लगता है, ठीक है। फिर डीए आप देख लोगे, आप अगर आप कैलकुलेट करोगे 44,900 का 46%, तो डीए आपका ये कुछ इस तरह से आने वाला है 20,654, ठीक है। तो इसी के बारे में मैंने बोला कि हो सकता है आप सभी का नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जनवरी में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4% डी ए इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर 4% डी ए इंक्रीज़ करती है तो उस केस में क्या होता है कि आप सभी का एच आर ए जो कि है सबसे पहले तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मैंने बताया आप सभी को 10, 20, 30% आपके होने वाले हैं, ठीक है। और फिर आप सभी का मिलता है एच आर ए, ठीक है। एच आर ए अगर अभी आप देखा जाए तो ये एक सिटी की सैलरी है और यही सैलरी स्लिप आपको हमेशा दिखाई जाती है यूट्यूब पे, ताकि आप देखो सैलरी देख करके वीडियो भी अच्छी लगती है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड होते हो, ठीक है, ऐसे नहीं होती है कि जेड सिटी में पोस्टेड आपको नहीं मिलेगी। जेड सिटीज़ में भी पोस्टिंग होती है और 4600 ग्रेड पे में आप एक्साइज इंस्पेक्टर में, इनकम टैक्स में, ये सब में थोड़ी बहुत चांसेस होती है कि आपको जेड सिटी मिल जाती है। हालांकि मैक्सिमम चांसेस आपकी बाई और एक्स की ही होती है, ठीक है। बट पोस्टिंग मिलती है कहीं ना कहीं। तो अगर उस केस में देखा जाए तो अगर एच आर ए अगर आप यहीं से कैलकुलेट कर लोगे तो 4,000, ठीक है, 4,041 इस तरह से कुछ आने वाला है जेड सिटी में। तो 8,000 यहीं पे सैलरी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। मगर वो सैलरी इसलिए आपको दिखाई नहीं जाती है, और क्योंकि थोड़ा यूट्यूब पे बना रहे इस चीज़ के लिए, ठीक है। बट मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसी का मैं दिखा रहा हूँ। बाकी फिर टीपीटी अलाउंस होता है, टीपीटी आप इसे बोलते हैं। एक्चुअली अगर आप जेड सिटी में अगर आप हैं तो 1800 आपको मिलेगी। बाई सिटी में अगर आप हैं तो हो सकता है 1800 प्लस डीए का, और डीए का मिलता है आपका क्या बोलते हैं उसे, जो डीए आपका जो है 1800 पे और मिलेगी। और अगर आप बाई में हैं तो ठीक है, मतलब अगर आप जेड सिटी में अगर आप हैं तो 1800 आपको मिलने वाली है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे टीपीटीए की, ठीक है। तो टीपीटीए आप देखोगे तो जेड सिटी में आप सभी का है 1800, बाई सिटी में 1800 प्लस डीए जो आपको उसमें जो मिलेगी वो, तो अभी 46% है तो 46%। और अगर आप एक सिटी में अगर आप हैं तो 3600 ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है, प्लस उसमें जो डीए है जो, तो अगर आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे 5256 कहाँ से आया, तो सबसे पहले तो आपको जोड़ना पड़ेगा 3600, ठीक है। ये आपकी हो जाती है टीए, ठीक है, ये टीए आपका हो जाता है।
और टीए में ही आपको टीए पे डीए मिलता है, मतलब 36% का 3600 का 46% अगर आप और निकालेंगे तो आपका ये 5256 जैसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इतना आपको आने वाला है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद भी आप सभी के लिए रुकिए एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, अब उसमें गवर्नमेंट कुछ रिकवरीज भी करती है और कुछ आपका इनकम टैक्स भी लगता है। ठीक है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो ओल्ड वाले में जो था, ठीक है, काफ़ी सारे डिडक्शन आप ले सकते थे, बट न्यू वाले में डिडक्शन कुछ भी नहीं है, बस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब कुछ भी सेविंग्स करते हो उसका कुछ बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर देखा जाए तो अगर न्यू वाले के तहत न्यू इनकम टैक्स रिजाइम के अंदर में लगभग 4600 ग्रेड पे की सैलरी जो कि एक सिटी में है उनके लिए आपको बनने वाली है 49 ऐसे। ठीक है, मतलब आप मान सकते हो कि आप ओवरऑल 50,000 आपको इनकम टैक्स लगने वाली है एक साल में। और अगर आप ओल्ड वाले के साथ जाओगे तो 1 लाख जैसा कुछ है। मगर अगर आपने नहीं ले रखा है, अगर होम लोन वगैरह कुछ नहीं ले रखा है, तो आपको न्यू वाले से ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। तो बेनिफिट क्या है कि आप लोग जो है न्यू वाले को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, जो न्यू जॉइनिंग जो है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप या तो फिर इन्वेस्टमेंट करो और साथ साथ में लोन लो, होम लोन। तो होम लोन तो इतना जल्दी पॉसिबल है नहीं, ठीक है, बाद में लोग लेते हैं। तो वो मिला करके आपको अच्छा खासा डिडक्शन मिल जाएगा, तो आप ओल्ड वाले में जा सकते हो। बाकी न्यू वाली अभी ठीक ठाक है। 50,000 अगर लग रहा है मैक्सिमम, तो इनकम टैक्स के रूप में मैं कटवाता हूँ 4,000 रुपीज़, ताकि लास्ट में वो खुद से भी काट लेते हैं। ठीक है ना, जितना भी आपका जो होता है एक साल का फरवरी की सैलरी में, अगर आप पहले से ही कटवा रहे हो तो फरवरी की सैलरी में अभी कट जाती है। और अगर आप नहीं कटवा रहे हो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने के सैलरी में आपके 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार करके काट लेंगे। ठीक है, जितना भी आपका बन रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, कुछ अप्रैल में। मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था, तो ये इसलिए मैं शुरू से ही 4,000 रुपये मैं कटवा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका एम्प्लॉय टायर 1 जो कि आपका एनपीएस में जाता है, न्यू पेंशन स्कीम, आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक और डीए का 10% होता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट फी आपको 14% आपको अलग से आपके अकाउंट में डाल रही है। तो ये जो आप टोटल इमोलमेंट जो देखते हो 82,000, ऐसा नहीं है कि 82,000 ही बस है, आपको इसका 14% भी करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद उसमें जोड़ोगे तो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, जो आप बेसिक और डीए को ऐड करके 14% अगर आप निकालेंगे तो उतना आप 82,933 में अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा। बट उस पर हम नहीं देख जाते, क्योंकि वो आपको ओल्ड एज में कभी मिलने वाला है, पता नहीं कब मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको छोड़ते हैं हम। उसके बाद आपका CGHS, चूँकि मैं एक सिटी में हूँ तो मैं CGHS का लाभ मैं ले सकता था, तो मैंने अपना कार्ड बनवा रखा है। तो इसके लिए 650 रुपीज़ का पर मंथ आपको कटता है। इसके बदले में आपको ट्रीटमेंट जो है काफ़ी ठीक ठाक सस्ती रेट में मिल जाती है, और जो आपका बिल जो होता है वो लगाने से आपको वो रीइम्बर्समेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो फिर ये एजुकेशन के नाम पे ये जो है कट रहा है 160 रुपीज़, उसके बारे में कभी भी इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाई है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि हायर एजुकेशन दूसरे को देने के लिए ये काटा जाता है, या क्या है क्या नहीं वो पता नहीं। ठीक है, बाकी लेकिन वो कटता है जो भी मैक्सिमम ग्रुप बी में जितने भी लोग हैं उनका। प्रोफेशनल टैक्स ये स्टेट को जाती है। ठीक है, और ये 208 रुपये ये सबकी कटती है, तो कुछ कर भी नहीं सकते, देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ना चाहते हुए भी। अभी तो इसमें यूनियन चार्जेस नहीं कट रही है, वरना फिर वो भी कटना स्टार्ट हो जाएगी, तो शायद 75 रुपीज़ या 80 रुपीज़ या 100 के कितना भी होगा, तो वो तो अलग बात है। ठीक है, तो इतना के बाद अगर ये आप देखा जाए तो ये इनकम टैक्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने से ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, 5,000 कटवाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लास्ट में कुछ ज़्यादा आफत पड़ती नहीं है। तो इतना कट छटने के बाद आपके पास जो आने वाला है वो 71,339 रुपीज़, और इसी में आपको सब चीज़ करना है। क्योंकि मैंने क्वार्टर तो ले नहीं रखा, क्वार्टर लिया हुआ रहता तो ये 12,000 तो हट ही जाता। ठीक है, तो इतना में आपको सब चीज़ करना है, सब चीज़ एक सिटी में। ठीक है, सैलरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। तो आई होप कि जितने भी सारे न्यू लोग ज्वाइन करने वाले हैं डिपार्टमेंट को 4600 ग्रेड पे में, तो उनको एक सैलरी का अनुमान मिल गया होगा। अगर आप 4800 के बारे में सोच रहे हैं तो करना कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा सैलरी स्लिप देखने से मेरी बेनिफिट नहीं है। अब एक काम करना, बेसिक पे को वहाँ पर जो 4800 ग्रेड पे का 47,600 होता है वो लेना।
DA की जगह पे 46% उसका कर देना। HRA में जो बेसिक होगा उसका 27% और TPTA अलाउंस यही रहने वाली है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। फिर NPS वाले सेक्शन में जो एम्प्लॉय टायर 1 करके आपको दिख रहा होगा, बेसिक और DA का 10% काट देना आप। इनकम टैक्स के रूप में आप चाहो तो आप 5,000 का डिडक्शन ले करके आप उस पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि उतना आपको कटवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ज़्यादा कुछ मेजर कुछ है नहीं है, फिर आपको टोटल इन हैंड आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, चलता हूँ मैं। थैंक यू, रिटर्न, बाय बाय।